जय हिंद फौजियों। आज हम सभी 10 सितंबर 2023 आर्मी रिलेशन भर्ती परीक्षा का ओरिजिनल पेपर करेंगे और आए हुए सभी ओरिजिनल सवालों को देखेंगे। जो भी सवाल रहेगा वह देखो आपका 10 सितंबर आर्मी रिलेशन भर्ती परीक्षा में पूछे हुए सारे सवालों को करेंगे। 10 सितंबर 2023 को यह जो है आपके सवाल पेपर में आए हुए हैं। ये आज देखो आपकी दूसरी क्लास होने जा रही है। पहली क्लास जो है हमने कल कर ली थी। आज जो है हम लोग का ये देखो आपका दूसरा क्लास रहेगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर देखो आपका होने जा रहा है 10 सितंबर, ठीक है। 10 सितंबर आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर जो है हम लोग करेंगे। 10 सितंबर आर्मी परीक्षा का पेपर जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग याद रखिएगा कि कल इसकी पहली क्लास आ चुकी है जिसमें और भी सवाल बनवाए गए थे। आज जो है देखो इसका दूसरा क्लास है जो 10 सितंबर 2023 को रिलेशन भर्ती का पेपर में पूछा गया सवाल है। तो सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को सेशन को शेयर कर लेंगे। सभी लोगों को लाइक बटन प्रेस कर लेना है और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। जो भी देखो आपका यहाँ पर आर्मी परीक्षा में पूछा गया 10 सितंबर को वो सारे सवाल हम लोग बनाएंगे। सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस को जो हम लोग देखो करने जा रहे हैं बिना एक भी क्वेश्चंस को मिस किए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या सवाल है कि झारखंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन देखो अलग अलग सेंटर के हैं। कोई क्वेश्चन पंजाब सेंटर का है, कोई क्वेश्चन दानापुर बिहार सेंटर का है, कोई आपका महाराष्ट्र पुणे का है। तो अलग अलग जगहों से, कोई जबलपुर का है, अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस के मिक्सअप रहेंगे क्योंकि अलग अलग जगह से बच्चों ने बताए हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये सभी जानते हो, यह देखो सबको मालूम है क्या है, तो रांची है, ठीक है। क्या हो जाएगा जवाब? तो ये हो जाएगा रांची। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या पूछा गया है। ब्रह्म समाज पूछा है, ठीक है। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सोसाइटी? चलिए जी बिल्कुल सही जवाब देंगे बिना किसी भी गलती के साथ। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले बना दिए थे, तो जो भी हमारी प्रीवियस क्लासेज को भी देख के गए होंगे ना, उनका सिलेक्शन होने में कोई भी दिक्कत नहीं आया है। उनका सिलेक्शन जो है आसानी से हुआ है। तो चलिए बताइएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक सभी लोगों को याद रखना है, ये है देखो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है राजा राम मोहन राय जी। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अच्छा, इससे एक बात सबको ध्यान में रखोगे कि जिनका भी अपकमिंग में देखो एग्जाम होने जा रहा है आने वाले समय में, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगली जो भर्ती आने वाली है देखो नवंबर महीने में आपकी नई नोटिफिकेशन निकल सकती है नई आर्मी भर्ती का, तो उसको लेकर आप सब यहाँ पर जो है एक्टिव हो जाएंगे और इस सवालों से समझ लेंगे कि क्या पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ये है देखो ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। एलन ऑक्टियम ह्यूम बोलते हैं, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ये सब सवाल मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, पहले की क्लासेज में बहुत बार जो है आपको करवाए जा चुके हैं। अगला सवाल है कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ जिम्बाब्वे? ठीक है, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जानते थे? तो नाम याद रखिएगा, यह देखिए रोडेशिया था, ठीक है। सही जवाब होगा रोडेशिया। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपको कि भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन? पूछा गया है कि भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है यह कहाँ पर स्थापित हुआ? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर करिएगा, सबको बताने का कोशिश कीजिएगा। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है सबको याद रखना है, यह देखो कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। क्या होता है सही जवाब? कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। चलिए अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल है इज इट खरीफ क्रॉप? खरीफ फसल पूछा गया है।
देखिए डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था। खरीफ फसलें बहुत सी होती हैं। खरीफ फसल वो होती है जो यहाँ पर देखो आपकी इन मुख्य रूप से देखो धान ये सब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सही जवाब है एक चावल ऑप्शन में लेके अगर होगा तो अच्छा है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन पर आपका डिपेंड करता है क्या दिया गया था। चलिए अगला सवाल है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? एक चीज ध्यान में रखनी है, रोज शाम 7 बजे आपकी इंडियन आर्मी की क्लासेज आ रही हैं, तो सभी लोगों को रोज शाम 7 बजे क्लास में जरूर जुड़ना है। कल भी शाम 7 बजे जो है आपको यहाँ पे देखो 10 सितंबर का ओरिजिनल पेपर मैंने करवाया था, और आज भी जो है आपका 10 सितंबर का ओरिजिनल पेपर हम लोग बना रहे हैं शाम 7 बजे। तो सभी लोगों को शाम 7 बजे की क्लास में जरूर जुड़ना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? ये सबको ही जानते हो, ये है देखो बाबर, ठीक है। जो सही जवाब है ये हो जाता है बाबर। चलिए जी अगला सवाल आपके सामने देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? अच्छा एक चीज याद रखोगे, जो भी सवाल देख रहे हो सारे के सारे ओरिजिनल सवाल हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपको अलग सवाल दिखाया जा रहा है। वही सवाल आप लोग देख रहे हो जो सवाल आपका पूछा गया है, जो सवाल आपका आर्मी का पेपर में 10 सितंबर को आया है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में याद रखना है सभी को कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। कबड्डी का उद्गम याद रखिएगा भारत देश में ही माना जाता है। कबड्डी और शतरंज ये सब का शुरुआत का खेल भारत में ही हुआ था। चलिए अगला सवाल क्या पूछा है कि किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन? क्या होगा सही जवाब? कौन सा राज्य है जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है? ये आपका 10 सितंबर आर्मी परीक्षा का सवाल है। 10 सितंबर 2023 आर्मी परीक्षा का सवाल में से है आपका। किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो वह भारतीय राज्य सब लोग को याद रखना है, देखो सिक्किम है, ठीक है। कौन सा है? सिक्किम है। अच्छा कल सिक्किम का राजधानी भी पूछा था, तो उसमें याद रखिएगा गंगटोक हो जाएगा, ठीक है। अभी बनने लगा है, वर्तमान में बनने लगा है, पहले नहीं था, तो उसी को इंडियन आर्मी रिपीट करती रहती है। ये पहले भी बहुत बार आर्मी की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला सवाल दिया गया है देखो कि दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी? दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन हुई? चलो जी बिल्कुल सही जवाब करने का कोशिश करिएगा। सभी लोगों को जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बताना है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? दिल्ली की पहली महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका, तो सभी लोग जानते हैं। देखो इस सवाल का सही जवाब होगा रजिया सुल्तान, ठीक है। क्या आंसर है? रजिया सुल्तान हो जाएंगी। अगला सवाल है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अच्छा सब लोग ध्यान में रखोगे, जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जुड़ सकते हो। वहां पर जो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कल का पीडीएफ मैंने भेज दिया था, आज भी ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो जो पीवी सिंधु है यह देखो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? सेना दिवस कब मनाते हैं? आर्मी डे जो है किस दिन मनाते हैं? चलिए जल्दी से जवाब देंगे सारे लोग और यहाँ पे बताएंगे सेना दिवस आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है। तो आर्मी डे जो है सभी लोग को लगभग पता होगा 15 जनवरी को जो है मनाते हैं, ठीक है। किस दिन होता है? 15 जनवरी को होता है। चलिए अगला सवाल आपको दिया गया है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to win the Nobel Prize? बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आ रखे हैं। सारे के सारे सवाल देखोगे तो मैंने प्रीवियस क्लासेज में बनवा दिए हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो वह देखो है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अच्छा टैगोर की जगह अगर आपको ठाकुर भी लिखा हुआ मिले तो सही समझिएगा, इसमें गलती नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या पूछा है देखो यहाँ पर आपको कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था?
विच मेटल वॉज यूज्ड बाय ह्यूमंस फर्स्ट, जो मानव है, मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, जो मानव है, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु को प्रयोग में लाया। इस सवाल का सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले धातु प्रयोग में लाया गया वह धातु है देखो तांबा। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो तांबा होगा, कॉपर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है देखो आपका कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, पूछा हुआ सवाल है कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन का खोज किसके द्वारा किया गया, टेलीफोन का खोज जो है किसने किया है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, टेलीफोन का खोज किसके द्वारा किया गया, टेलीफोन का खोज किसने करा है। तो टेलीफोन का खोज में याद रखिएगा सबको, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या होता है सही जवाब, तो इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने जो है देखो टेलीफोन का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका देखो, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है। वेयर इज द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड, जो कालाहारी मरुस्थल है यह कौन सा देश में स्थित है। आपको अलग अलग ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, पर देखो बच्चे ऑप्शन नहीं बता पाए थे, इस वजह से आपको डायरेक्टली आंसर में बता दे रहा हूं। कालाहारी मरुस्थल कहां पे स्थित है, सभी को याद रखनी है। रोज शाम 7 बजे कंटिन्यू आपका क्लास आ रहा है। कल भी पार्ट 1 आया था आपका जो है 10 सितंबर का पेपर का, आज जो है पार्ट 2 है, दूसरी क्लास है। तो सभी लोग रोज शाम 7 बजे क्लास में जुड़ने को तैयार हुई जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से मिल पाए आपको इंडियन आर्मी में। कालाहारी मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो याद रखनी है, यह देखो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। When did the क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सभी लोग का। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर करना है और यहाँ पर बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी देखो शुरुआत हुई थी 1942 में। ठीक है, 1942 में किसने किया था, तो सभी लोग को पता है देखो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। चलिए अगला सवाल आपका है यहाँ पर, क्या सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। विच इज द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा और सबकी बताइएगा भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का जो पहला उपग्रह है यह देखो आपका आर्यभट्ट है। ठीक है, क्या होता है सही जवाब, तो आर्यभट्ट। इंग्लिश में कैसे लिखेगा, तो इंग्लिश में देखो ऐसे लिखा जाएगा आर्यभट्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न। अब देखो डिपेंड ये करता है कि ऑप्शन क्या मिला था, बिहार मिला था या बिहार में जगह का नाम दिया गया था। डिपेंड करता है कि आपको क्या सवाल मिला था, सवाल में ऑप्शन क्या दिए गए थे। पर अगर राज्य पूछेगा तो राज्य तो बिहार हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर याद रखिएगा लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगर पूछेगा तो लुम्बिनी नामक ग्राम में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हीरा किससे संबंधित है। What is diamond related to। देखो ये सब सवाल ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, जैसा ऑप्शन होगा उसी के अनुसार सवाल होगा। पर हीरा देखो एक कार्बन है और कार्बन होने के साथ साथ याद रखिएगा हीरा जो है क्या है, तो एक कार्बन है और कार्बन होने के साथ साथ यह जो है देखो एक अधातु है, मतलब कि नन मेटल है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका कि पौधे किस अंग से पानी लेता है। फ्रॉम विच ऑर्गन डज द प्लांट टेक वाटर। जितना भी लोग इस साल आर्मी भर्ती देखना चाह रहे हो वो सभी इसी लेवल के सवालों को तैयार करके रखना। देख लो ये आपका अभी जस्ट एक दिन पहले का पेपर में पूछा गया है, पौधा किस अंग से पानी लेता है। तो पौधा देखो पानी लेता है जड़ से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रूट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है देखो आपका सबसे ज्यादा मीठी चीनी कौन सी है। व्हाट इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो ये देखो ऑप्शन पर डिपेंड है कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था। जैसा बच्चों ने बताया है तो याद रखिएगा फ्रक्टोज उन्होंने ऑप्शन में बोला था कि सर फ्रक्टोज था, तो फिर फ्रक्टोज जो है सही जवाब होगा। ठीक है,
सबसे ज्यादा मीठी चीनी ऐसे फ्रक्टोज हो जाएगी। चलो जी अगला सवाल है, ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? व्हाट इज ऑन्कोलॉजी रिलेटेड टू? जनरल सा सवाल है, जल्दी से सबको जवाब दीजिएगा और बताइएगा ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ऑन्कोलॉजी जो है निम्न में से किसके साथ संबंध रखता है? तो ऑन्कोलॉजी का संबंध आपसे पूछा गया है। जो ऑन्कोलॉजी है यह देखो किससे संबंधित है? तो यह आपका कोशिका कैंसर से जो है संबंधित है। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? तो ये होगा कैंसर। जो ऑन्कोलॉजी है इसका संबंध किसके साथ है? तो कैंसर के साथ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखो यहां पर कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है यह देखो NH3 होता है। ठीक है, सही जवाब क्या है? तो ये हो जाएगा NH3। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है देखो यहाँ पर कि थर्मामीटर में उपयोग में लाए जाने वाला धातु है। व्हाट इज द मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर? थर्मामीटर में जो है किस धातु का प्रयोग करा जाता है? थर्मामीटर में कौन सी धातु को प्रयोग में लाया जाता है? तो थर्मामीटर में याद रखिएगा पारा का प्रयोग करते हैं, और ठीक है पारा का, और ये एकमात्र ऐसा धातु है, ठीक है, ये एकमात्र ऐसा धातु है जो कि क्या तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल पूछा है कि नींबू व संतरा में कौन सा विटामिन होता है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज? जो नींबू व संतरा है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा में जो है कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन है? तो याद रखना है देखो विटामिन सी होता है। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? तो विटामिन सी होगा। अगला सवाल है देखो, चार्जेबल बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट एनर्जी डज अ चार्जेबल बैटरी कंटेन? जो चार्जेबल बैटरी है इसमें कौन सा ऊर्जा होता है? चार्जेबल बैटरी में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? तो बैटरी में याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा हमेशा मौजूद होता है। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? तो बैटरी में पूछा है, तो बैटरी का याद रखना है सबको, यह देखो रासायनिक ऊर्जा होता है जिसको कि हम लोग जानते हैं केमिकल एनर्जी के नाम से। ठीक है, चार्जेबल बैटरी रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी होती है। चलिए मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये मैंने कल का क्लास में बनाया था ये वाला सवाल। व्हाट इज बी कीपिंग कॉल्ड? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? जो मधुमक्खी पालन है यह क्या कहलाती है? तो मधुमक्खी पालन को याद रखिएगा सबको एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है? तो ये है देखो आपका बैरोमीटर। ठीक है, याद रखना है सही जवाब क्या होगा? तो बैरोमीटर होगा। चलो जी अगला सवाल है यहाँ पे आपका, ओजोन के लिए हार्मफुल गैस है। इज दिस गैस हार्मफुल फॉर ओजोन? ओजोन के लिए हार्मफुल गैस कौन सा होता है? ओजोन के लिए हार्मफुल गैस कौन सा है? तो ओजोन के लिए जो हार्मफुल गैस है याद रखना है ये क्या है? तो यह देखो आपका होता है क्लोरीन। ठीक है, जो सही जवाब होगा वो क्लोरीन होगा। ठीक है, जो सही जवाब है वो क्लोरीन है। ऐसे देखो इसको पूरा बोलते हैं क्लोरीन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है CFC। ध्यान में रखेंगे सबको ही। चलिए इसी के साथ आज आपको टोटल 30 सवाल कराए गए हैं। जरूर बताइएगा कि 10 सितंबर के 30 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए। सभी लोगों को कमेंट करके जरूर बतानी है। इसके साथ साथ सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए बिना किसी देरी के साथ। सारे लोगों को सेशन को शेयर कर देना है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और याद रखनी है रोज शाम 7 बजे आपको क्लास में जुड़ना है। इंडियन आर्मी का रोज शाम 7 बजे आपको जो है क्लास अटेंड करना है। तो चलिए अब इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे अब आप सबसे जो है सीधे कल शाम 7 बजे। अगर आपने कल वाला क्लास नहीं देखा है तो कल वाला क्लास आप लोग देख सकते हो। कल का क्लास जो है आप लोग देख लीजिएगा जरूर, ताकि आपका कल जो सवाल मैंने कराया है 10 सितंबर वाला वो आपको क्लियर हो जाए कि क्या सवाल जो है पूछा गया था। सभी लोग का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ सभी लोगों को जो क्लास का PDF है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
तो टोटल अभी जो है आपके 30 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। 30 में से आपके कितने सही हुए, सभी लोगों को ये चीज कमेंट करके जरूर एक बार बतानी है कि आपने जो है कितने सवालों को यहाँ पर सही किया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।